हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। एक बहुत बड़ी न्यूज़ पाकिस्तान से आ रही है। एक ट्रेन जो बलूचिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही थी, इनके पीके हाईजैक कर ली गई है। इसे हाईजैक किया है BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और इसके टेररिस्ट ने इसे हाईजैक किया है। ये ट्रेन तकरीबन 400 लोगों को लेकर जा रही थी। इसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, सिविलियंस थे, आर्मी के पर्सनल थे, ISI पर्सनल थे, पुलिस के लोग थे, और ये ऑन लीव जा रहे थे पंजाब और फिर लेटर ऑन पेशावर। लेकिन मेटिकुलसली प्लान्ड अटैक में पहले यहाँ पर बम ब्लास्ट किया गया, ट्रेन का जो रूट था उसे डिस्ट्रॉय किया गया, उसे डैमेज किया गया, और फिर लेटर ऑन उसे कैप्चर किया गया। आर्म्ड मिलिटेंट्स वहाँ पर आए, उन्होंने ट्रेन में घुसा और हॉस्टेजेस बना लिया जो पैसेंजर्स थे। और इस न्यूज़ ने पूरा हड़कंप मचा दिया पाकिस्तान में। पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी पुलिस की समझ नहीं पा रही है कि वो कैसे रिएक्ट करे और कैसे इसे इस चीज़ को रोके। ग्लोबली ये न्यूज़ बन चुकी है और हर कोई इस पर लिख रहा है, बात कर रहा है, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है कि कैसे आज BLA इतना मजबूत हो चुका है कि पाकिस्तान का वर्चुअली कोई कंट्रोल नहीं है इस आउटफिट पर। अगर हम बात करें तो धीरे धीरे BLA और दूसरे आउटफिट थे जो कि यहाँ पर लड़ रहे थे, उन्होंने फैसला किया था कि हम एक सिंगल अलायंस में आएंगे और मोर लीथल अटैक करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी। और उनके निशाने पर सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी नहीं होती, उनके निशाने पर होते वो हर लोग जो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। BLA का मानना है कि बलूचिस्तान को आज़ाद होना चाहिए। अगर हम बात करें तो जब पाकिस्तान बना था तब बलूचिस्तान एक आज़ाद देश था। इसकी एक एम्बेसी इंडिया में भी थी, इंडिपेंडेंट देश था ये। लेकिन तब मोहम्मद अली जिन्ना ने, ड्यू टू हिज विकेट एक्ट, उन्होंने इसे एक्वायर किया और तब कला के जो प्रिंस थे उन्हें फोर्सफुली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करना पड़ा अगेंस्ट हिज विल। तब से ये पार्ट पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो ये 43% हिस्सा कवर करता है पाकिस्तान का। यहाँ पर मिनरल वेल्थ है, दूसरे रिजर्व्स हैं जो इसको सिग्निफिकेंट बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत से लोग ड्रिलिंग करते हैं, यहाँ का एक्सप्लोरेशन करते हैं, यहाँ से पैसे कमाते हैं। लेकिन खुद बलूचिस्तान गरीब है, बलूचिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, बलूचिस्तान में पॉवर्टी है, बलूचिस्तान में जॉबलेसनेस है। बलूचिस्तान इतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान स्टेट ने कभी से उसके बारे में नहीं सोचा, कभी से ये नहीं सोचा कि बलूचिस्तान को भी हम बेहतर करें। उनका ध्यान पंजाब और फिर अधिक से अधिक सिंध तक रहा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा नेगलेक्टेड रीजन रहे इनके लिए, इसलिए से धीरे धीरे ये अनरेस्ट बढ़ने लगा। तब जन्म हुआ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का और उनके जैसे दूसरे संगठनों का। ये बलोची मिलिटेंट्स खुद को फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं, ये खुद को टेरर आउटफिट नहीं मानते। ये मानते हैं कि हम बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और इनका एक ही अल्टीमेट गोल है, फ्रीडम ऑफ बलूचिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, कि बलूचिस्तान आज़ाद देश बने और अलग हो जाए पाकिस्तान से। अगर हम बात करें तो ये समय आ गया शायद कि बलूचिस्तान के में जो हो रहा है इसके बाद से शायद पाकिस्तान अपनी टूट की कगार पर है और इसे रोकने वाला अब कोई नहीं। मुश्किल होगी पाकिस्तान स्टेट को, पाकिस्तानी मिलिट्री को ये समझने में कि इसको कैसे रोकें। जैसे ही न्यूज़ आई कि ट्रेन को हाईजैक कर लिया है मिलिटेंट्स ने, वहाँ पर टेररिस्ट घुस गए हैं, उसके बाद से जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो थ्रू एयर स्ट्राइक वहाँ बॉम्ब गिरा रही है, उन पर अटैक कर रही है। लेकिन इतना है कि इसका कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान सिविलियंस को झेलना पड़े, जो ट्रेन में हॉस्टेजेस हैं उनको झेलना पड़े। क्योंकि जो मिलिटेंट्स हैं उन्हें पता है कि वो वापस नहीं लौटेंगे, उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है। वो अगर खुद भी मारे गए तो ये पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि जितने भी जो हॉस्टेजेस हैं उस सब के सब वो एक्सिक्यूट कर दें, इन सब मारे जाएं। वो इतना इंश्योर जरूर करेंगे और तब पाकिस्तान स्टेट की असल हार होगी। तब पाकिस्तान स्टेट ग्लोबली एक्सपोज हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कैसे पाकिस्तान हैज़ बिकम द हॉटबेड ऑफ टेररिज्म और क्यों इसे ग्लोबल टेरर इंडेक्स में सीरियस से भी वर्स्ट पोजीशन मिली हुई है और सेकंड मोस्ट डेंजरस स्टेट बन चुका है अक्रॉस द ग्लोब। यही पाकिस्तान जो हमें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में लेक्चर दे रहा था कि हम जम्मू कश्मीर में एट्रोसिटीज़ करते हैं, भारत एट्रोसिटीज़ कर रहा है अगेंस्ट माइनॉरिटी, आज खुद बलूचिस्तान को लेकर घिर गया है।
बलूची लोग अलग अलग तरीके से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग इंडिपेंडेंट होने के लिए नॉन वायलेंट तरीके से लड़ रहे हैं, तो कुछ वायलेंट तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि इसके बाद से पाकिस्तानी स्टेट के लिए बहुत सी चीज़ें मुश्किल भरी होने वाली हैं। उन्हें आसानी नहीं होगी इस चीज़ को टैकल करने में। उन्हें दिक्कत होगी कि कैसे वो इसको रोकें। क्या बात करेंगे आप बलोची टेररिस्ट से, क्या मांगे होंगी? बलोची जो लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने अलग से प्रेस रिलीज भी जारी किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने हॉस्टेज बना लिया है लोगों को। उन्होंने बच्चों को और महिलाओं को छोड़ दिया है, ये अच्छी बात है। कम से कम बच्चे और महिलाओं को उन्होंने रिलीज़ कर दिया, जाने दिया है। लेकिन जो पुलिस के लोग हैं, जो आर्मी के लोग हैं, जो ISAF पर्सनल्स हैं, जो जा रहे थे अपने घर ऑन लीव, उन्हें कैप्चर कर लिया है, वो कैद में हैं। इसलिए अब पाकिस्तानी स्टेट को सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। क्या मांग है उनकी, कैसे आप कन्विंस करेंगे, कैसे आप बात करेंगे, कैसे आप नेगोशिएट करेंगे उनसे, और कैसे उन्हें आप समझाएंगे कि आप ऐसा न करें और उनकी बात समझें। देखते हैं। लेकिन अगर बात बढ़ी तो फिर दिक्कत होगी, और ये ऐसे तकलीफ़ है जिसको पाकिस्तान से गुजरना पड़ेगा। और इतने टेरर अटैक हुए बलूचिस्तान में, कभी सिविलियंस पर, कभी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पर, कभी मिलिट्री पर, कभी चाइनीज़ पर्सनल्स पर, लेकिन एक ट्रेन का हाईजैक कर लेना क्वाइट शॉकिंग था। 400-500 लोगों एक जगह से दूसरी जगह जाएँ, लेकिन बीच में उन्हें कैप्चर कर लिया जाए और फिर उनको बंदूक की नोक पर रख कर मांगें मनवाई जाएँ, तो यहाँ पर शायद पाकिस्तान के हाथ पाँव फूल जाएंगे। यहाँ पर फिर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसने क्या किया 70 सालों में, और उसे क्या मिल रहा है 70 सालों में टेररिज्म को सपोर्ट करने के बाद। वही बात याद आती है हिलरी क्लिंटन की, स्नैक्स इन योर बैकयार्ड। कहा था हिलरी क्लिंटन ने, जो पाकिस्तान आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ US, कि यदि आप अपने आंगन में सांप पालते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको नहीं डसेंगे बल्कि आपके पड़ोसी को डसेंगे, तो आपकी मूर्खता है। वो आपको भी डसेंगे, क्योंकि सांप की फितरत होती है डसना, काटना। इसलिए वो कोई डिस्टिंग्विश नहीं करेगा कि आपने उसको पाला है तो वह आपको छोड़ देगा लेकिन दूसरे को काटेगा। तो पाकिस्तान को देखना चाहिए कि कहीं ये सांप इतना विद्रूप, इतना खतरनाक ना हो जाए कि पूरे पाकिस्तान को ही निगल ले और पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। आज पाकिस्तान अपने अस्तित्व की लड़ाई ही लड़ रहा है, और उसमें देखते हैं उसे क्या मिलता है, जीत या हार, ये खुद पाकिस्तान को तय करना होगा। इससे रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो I will make a separate with this regard. Do like, comment, share, subscribe the video, widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।